वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से 31 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ऑलरेडी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो वर्गो कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आप पैशनेट दिख रहे हो, ठीक है। आपकी लव लाइफ को लेके, इस पर्सन को लेके हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली क्या है कि इवन दो कि आप पैशनेट हो अपनी लव लाइफ में, पैशन है, अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, बट आई एम सीइंग हियर कि आप इस, या तो ये पर्सन आपसे बहुत नॉर्मल कैजुअल वे में बात कर रहे हैं या फिर आप खुद ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करते हो नज़र आ रहे हो। एंड आप काइंड ऑफ बहुत स्टक भी दिख रहे हो, ठीक है, इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। कि आप उसी तरह से इस कनेक्शन में वर्कआउट करो जिस तरह से आप पहले करते थे, करो या ना करो, जिस तरह से आप पहले करते थे, ठीक है। या सो वर्गो, एक्चुअली आई एम सीइंग हियर कि आप डेफिनेटली पैशनेट हो। एक पैशन है आपके अंदर, अट्रैक्शन है, डिज़ायर है कि आप इस कनेक्शन में अपनी लव लाइफ में चीज़ें करो, वर्क करो। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप बहुत कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, और जब बात आ रही है कि आप किसी सिचुएशन में सीरियस एफर्ट करो, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो जैसे कि आपने पहले किया था, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो इस चीज़ को लेके कि आप बहुत सीरियस हो फोकस के साथ कनेक्शन मेंटेन करो, यू फील कम्प्लीटली स्टक, ठीक है। सो इवन दो कि डिज़ायर है आपके साइड से, फिर भी आप बहुत कैजुअल कनेक्शन ही रखना चाह रहे हो इस पर्सन से, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप पहले जैसा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाओगे। सो वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है वर्गो के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। हैंग्ड मैन, आपके दिस इज़ अ पाइसिस एनर्जी एंड आपके पर्सन काइंड ऑफ सरेंडर मोड में दिख रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन और में, रिलेशनशिप में। और इवन दो की चीज़ें स्टक हैं बट ये सरेंडर कर रहे हैं। सो हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। द मून, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड। क्योंकि ये लंबे समय से एक स्ट्रेस में रह रहे हैं, फियर में रह रहे हैं, स्पेशली अपने लव लाइफ के फ्यूचर को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। एंड ये ऐसा हो रहा है कि क्योंकि बहुत लंबे समय से है, सो ये बहुत अब बर्डनिंग हो गई है इन चीज़ें, इनको लग रहा है कि ऑलरेडी ये बहुत बर्डन ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने उसमें भी किया है, अपने साइड से करने की कोशिश करी है। एंड नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि अब इनफ प्रेशर, इनफ बर्डन ये कैरी कर चुके हैं। सो राइट नाउ आई एम सीइंग हियर कि ये किसी भी तरह से अब इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मतलब हमेशा से इम्पल्सिव ही एनर्जी में चले हैं, बहुत ज़्यादा उतावलापन, बहुत ज़्यादा फास्ट, चीज़ों के लिए पेशेंस ना रख पाना, वेट ना कर पाना। सो इस चीज़ की वजह से ये कॉन्स्टेंटली अपने साइड से किए जा रहे हैं, एफर्ट किए जा रहे हैं।
और लेकिन फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन ही रह रही है, अननोन ही रह रही है, फियर ही रह रहा है। सो उस चक्कर में अब क्या हो गया कि इतना ज़्यादा बर्डन हो चुके हैं कि अब इन्हें लग रहा है कि ये इस तरह से अब भाग नहीं पाएंगे, चेज़ नहीं कर पाएंगे। सो ये कम्प्लीटली सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन को। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि अभी भी एक उतावलापन है, अभी भी एक इम्पल्सिव एनर्जी है। सो आप प्रोमिनेंटली किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए? 6 ऑफ सोर्ड, आप फ्लो में रहना चाह रहे हो वर्गो, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में, ठीक है। लेट्स सी 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। बट आप किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं चाह रहे हो, आप फ्लो में तो रहना चाह रहे हो लेकिन आप स्ट्रेस नहीं चाह रहे हो और विदाउट स्ट्रेस आगे बढ़ना चाह रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, आप किसी तरह का सोल्यूशन भी निकालना चाह रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स। सो एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ में एक कमिटेड काइंड ऑफ पार्टनर चाहते हो, ठीक है, कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हो और मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन चाहते हो। बट यू फील लाइक कि उस डायरेक्शन में आप कंप्लीटली साइलेंस फील करते हो क्योंकि आपको लगातार चीज़ें जो आपको चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रही हैं। And you constantly remain in the silent mode, wants to remain in the silence mode, and you just want to do self love, self care, ठीक है। एंड राइट नाउ आप अपने अपने करियर पर भी बहुत फोकस्ड हो, करियर स्टेबिलिटी, जॉब, मनी मैटर्स, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। बाकी मैं देख रही हूँ कि जब बात आ रही है इस कनेक्शन में कोई सोल्यूशन निकालने की या कुछ भी करने की, आप कंप्लीटली साइलेंट हो। इंट्यूटिवली यू जस्ट फील लाइक कि आपको सिंपली सेल्फ लव करना चाहिए और इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, रहना चाहिए तब तक जब तक कि आपको नहीं लगता कि एक प्रॉपर सोल्यूशन और हल आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में निकल पा रहा है, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो वर्गो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए, सॉरी वर्गो के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए? 3 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन बहुत हर्ट नज़र आ रहे हैं वर्गो, ठीक है, हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं। सो लेट्स सी कि 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। या ये हील करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को और इस रिलेशनशिप को, बट एट द सेकेंड मोमेंट दे फील लाइक कि दे शुड मूव ऑन, ठीक है। एक्चुअली ये हार्ट ब्रोकन है और ऐसा लग रहा है कि ये अब ये चाह रहे थे कि ये सिचुएशन, ये कनेक्शन हील हो जाए, ठीक है। एक मन तो इनका यही कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही हो जाएं, हील हो जाएं, अच्छी हो जाएं और ये चाहते भी वही हैं। बट देन दे फील लाइक कि दे शुड मूव ऑन, इनको मूव ऑन कर जाना चाहिए इस सिचुएशन से। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी वर्गो आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से आगे क्या आ रहा है 25 से 31 ऑफ मई के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आप आगे बढ़ रहे हो वर्गो एंड एक तरह की वेटिंग भी है, ठीक है, अपनी लाइफ में। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है वर्गो की एनर्जी में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। सो आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आपकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत स्टक और स्लो मूविंग एनर्जी में है, स्पेशली एक पार्टनर को लेके, पार्टनरशिप को लेके, ओके। या ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप ऑब्सेस्ड हो, अभी भी आप ऑब्सेस्ड हो
और क्योंकि ये सिचुएशन लंबे समय से दिख रही है जहाँ पे आप एक सॉलिड पार्टनरशिप चाहते हो, सॉलिड कनेक्शन चाहते हो, बट वो सॉलिड कनेक्शन फाइंड आउट करने के चक्कर में चीज़ें रिलेशनशिप में टॉक्सिक हो रही हैं, अनहेल्दी वे में कन्वर्ट हो रही हैं, और मे बी आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके डील करने लग रहे हो और चीज़ें अलग ही वे में कन्वर्ट हो जा रही हैं. सो इवन दो कि आप अभी भी वही चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट दैट टॉक्सिसिटी जो कि आपने फेस करी है, जो आप करते आ रहे हो फेस. ठीक है. सो आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो. और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो सकता है ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो इस पर्सन की. सो आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, इसीलिए आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में. ओके. सो वर्गो देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ में के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. 4 ऑफ सोर्ड, या यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सिंपली डिटैच होके हील करना चाहिए, बिकॉज यू ऑलरेडी फेस सो मच टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, अनहेल्दी एनर्जी इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया. ठीक है. अगर आप अभी भी कोशिश करते हो तो भी ऐसा लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है. दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो. आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. सो थैंक